गीत आराधना द्रारा सर्वप्रथमे आम मानकर जीवित पिता परमेश्वर महत् नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु अनुग्रह करी रातिर समस्त अमंगल उद्धार करी एक नुआ दिन आम मानकर प्रत्येक जीवन रे जोड़िले पुणी यही प्रातः समय गौरव करने सुंदर अवकाश सुजोग देथिबारु प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए। पुणी उपस्थित प्रभुंकर दास दासी मानकु मोर आंतरिक नमस्कार जनाए। आसतु आमे समय प्रभुंकर गौरव निमंते किछि गीत गान करबा, कारण से गौरव रे वास करुथिबार परमेश्वर अटंती। मनुष्य को से सृष्टि करले एथिपाई जे आमे जेपरि तांकर गौरव और प्रशंसा कीर्तन करू। आम माने प्रत्येक धन्य एवं आशीर्वादित जे प्रभु आम मानकु अनेक धनी एवं ज्ञानी मानक ठारू पृथक कले जे आमे तांकर पवित्र नाम को ये पपिष्ट ओष्ठाधर रे उच्चारण करे तांकर गौरव करबा पई प्रभु आम मानकु मनोनीत करिसंती बाछिसंती। सेथिपाई से महान दयालु परमेश्वरंकर नाम को उच्चरे स्थापन करबा गीत माध्यम रे माने तांकर प्रशंसा करबा। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े झंकार, हृदय की तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है माधुरी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना
आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु आम मानकर समस्त पाप जहाँकि आम जनारे अजणतार करू से समस्त पाप जिते माता निकट स्वीकार करू से आम को क्षमा करी तांकरी संतान संतति होवार अधिकार देइछंती। सेथिपाई प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद देउ। सब अवस्था रे सब प्रकार परिस्थिति रे से आम मानकर सहवर्ती परमेश्वर निकटवर्ती परमेश्वर आसुअछंती। आमମାନଙ୍କର जन्म देवा पितामाता हुए तो आमମାନଙ୍କୁ परित्याग କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆହୁରି ସମର୍ପଣ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ତୁମେ ରୁହ साथे साथे ए जीवन सारा, प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा, मोहि भूली सबु चालुथिबी भूली सबु चालुथिबी तुमा पाछे परा, ए जीवन सारा, प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा। बहु दूर पथ मोर पथे केते अन्धार, बहु दूर पथ मोर पथे केते अन्धार, तुमे जादी ज्योति मोर हेबी नाही दिगहरा, ए जीवन सारा, प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा। दुख जेबे आसे मने जीवी तुमा सन्निधाने, दुख जेबे आसे मने जीवी तुमा सन्निधाने, तुमे जादी शांत नाम झरिबनी अश्रुधारा, ए जीवन सारा, प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा, मोहि भूली सबु चालुथिबी भूली सबु चालुथिबी तुमा पछे परा, ए जीवन सारा, प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा,
प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा आमाने आमानक जीवन रे अविश्वस्त हेले मध्य आमानकर विश्वस्त परमेश्वर सदा सर्वदा आमानकर साथे रुहंती आउ से आमानकर जीवन सारा मध्य आमानकर साथे रही पथ पढ़ई नेबे से पवित्र परमेश्वर को आमाने आराधना करिबा माने स्तुति करिबा समस्त निज निजर चक्षु आमाने बंद करिबा पुणी तांकर उपस्थिति को अनुभव करिबा ए प्रातः समय रे आउ से जे केवल एकमात्र योग्य परमेश्वर आराधना एवं पूजा प्रशंसा पाइबा निमंते एणु आसंतु निज निजर अंतर को निजर मन को निजर शरीर को प्रभु चरण तले समर्पण करी आराधना करिबा ए कोरसटी गाए योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु स्तुति प्रशंसा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा पूरा पूजा आराधना पाइबा को एकमात्र योग्य परमेश्वर राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु देव मानकर देव स्व गौरव रक्षण देउछे पिता परमेश्वर तुम्हारी पवित्र महत एवं आश्चर्य नाम को धन्यवाद देउछु गौरव करुछु प्रशंसा करुछु स्तुति करुछु प्रभु बापा को प्रेम अनुग्रह दया करी प्रभु दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष जीवन रे बंचिया पाए देल पुणी तुमरी गौरव प्रशंसा करबा पाए
प्रभु को जीवित मान मध्य नाम स्थान देल से धन्यवाद देचु प्रिय प्रभु तुमरी योजना अनुसार तुमरी इच्छा अनुसार आज ये दिन ये समय प्रभु तुमरी लोक मान सहित बसी तुमरी स्तुति तुमरी आराधना गौरव प्रशंसा करने सुजोग देल प्रभु जे समस्त गीत गान करिछु से केवल तुम्हें ही गौरव पाओ तुम्हें महिमा पाओ तुमरी सानिध्य मध्य बसु बसु तुमरी उपस्थिति को अनुभव करू करू निजर जीवन को श्रृंखलित भाव में गठन करने तुम्हें अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान कर प्रिय प्रभु प्रार्थना करुछु जेते समय तुम जंतले बसबू सुस्थिर आत्मा सहित बसबू तुमरी वाक्य प्रभु मनोयोगी सहित श्रवण करी निज जीवन रे प्रभु ताहा पालन करने को पारिबु से प्रकार तुम्हें कृपा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु को आम द्वारा तुम्हें गौरवान्वित हुओ ए स्थान रे बसथिबा प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर गौरव संभ्रम जुगे जुगे केवल तुमरे समस्त आराधना और प्रार्थना जीशु नाम रे तुम जंतल समर्पण करछु पिता आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भौणी आ सुंदर भाव उत्तम आराधना गीत द्वारा आज्ञा जानिले विशेषकर भौणी गोटे तोर दबा आ सुंदर भाव उत्साहित देइछन्ते प्रभु दासी को आशीर्वाद करंतु आपण मध्य प्रार्थना करिसेंते आमे प्रार्थना मध्य जीवन नाही ए समय विनोद सेनापति आज्ञा अच्छे सी आसवे आम जो वार्ता रखिंट प्रकाश करवा आम आकर स्वागत करने संगे संगे आम उत्साहित दवा दास आम सम्मुख को आसवे आम जो वार्ता रखिंट वाक्य लेखा जाए मनीष रोटी बंचब ना आ मुखनी वाक्य जीवन अच्छे आ वाक्य दे आम उत्साहित देवे आसवा पूर्व आम विशेष कहवा जो मैंने सठिक जगह अच्छा से मैंने वीडियो ऑन करिवे आ समस्ते खिड़की खोला रखिवे जेमिति परस्पर मध्य आम ईश्वर को गौरव करिपारबा इस समय पितादासन कहबी से आसीबे आम ईश्वर को वाक्य उत्साहित देवे आज्ञा प्रेज लॉर्ड सर प्रेज लॉर्ड समस्त को प्रेज द लॉर्ड आपण सुंदर भाव में मते स्वागत करथिबार बहुत बहुत धन्यवाद नमिता भणी मध्य प्रभुंकर गौरव करछन तांको मध्य मो धन्यवाद देबी आ होस्ट महाशय को मध्य मो बहुत धन्यवाद देबी मो पर अयोग्य को मते किछि कहिबा पाई मते सुजोग दैछन्ती तांको तांको मध्य मो धन्यवाद देबी आ प्रभु को मध्य धन्यवाद देबी आसो आमे माने प्रभु को वाक्य निकट को जीवा द्वितीय करंतिय तार 5 पर्व 15 पद टिके दया करी पढ़िबारे टिके सहाय्य करिवे करूथिबे कथा सुना जाउछि तो द्वितीय करंतिय 5 पर्व 15 पद आउ से समस्त निमंते मृत्यु भोग कले जेपरि जो माने जीवित से माने आपण आपण निमंते जीवन जापन न करी बरं जे से मानको निमंते मृत्यु भोग कले ओ उत्थित हेले ताहांक निमंते जीवन जापन करंती। थैंक यू मैडम एठरे प्रेरित पाउल से लेखंती मंडली को करंती मंडली को आउ से समस्त निमंते मृत्यु भोग कले से अर्थात प्रभु जीशु ख्रीस्ट समस्त मानव जाति पाई मृत्यु भोग कले जेपरि जो माने जीवित अछंती से माने आपना आपना निमंते आउ जीवन जापन न करी आपना आपना पाई जीवन जापन न करी बरं जे सेमानक निमंते मृत्यु भोग कले उत्थित हेले तांक निमंते जीवन जापन करंतु पुणे थरे सुनिबा जे आम मानक पाई मृत्यु भोग कले पुनरुत्थित हेले से प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पाई आमे माने जीवन जापन करिबा आजिर मुख्य प्रसंग रहइबो इन्वेस्ट योर लाइफ इन जीसस जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम पाई मृत्यु भोग कले पुनर्जीवित हेले से प्रभुଙ୍କ पाई आमे माने इन्वेस्ट करिबा पूंजी लगेबा पूंजी विनियोग करिबा काहे कि विनियोग करिबा एट लिखाई छे जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम पाई
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କାଟି, ନିଜ ପାଇଁ ଜୀବନ ନ କାଟି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି 15 ପଦରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅୟୁତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଜିହୁଦା 15 ପଦ। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି, ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ହେଲେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଏଇପରି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଯାହାକି କିଛି ଅସୁବିଧା କାରଣ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କହିବି, ଉଦାହରଣ ତ ନାହିଁ, ତାହା ସତ କଥା ଏକା। ମୁଁ ଦିନେ ମୋର କିଛି ଅର୍ଥକୁ, ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଫର୍ମ ମାଗି କରି ଫିଲଅପ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କଣ କିଛି ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଫିଲଅପ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ସେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଏଜେଣ୍ଟ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଟା 7 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ 5 ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ, ଡବଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ରଖିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ମତେ କେବେ ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଉଠେଇ ପାରିବି, କୌଣସି ହଇରାଣ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି। ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଭଲ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଲୁ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇକରି ସବୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଯାହାକି କିଛି ସେଠି କିଛି ଲାଭ ହେବାର ଅଛି, ଉପକାର ହେବାର ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ
आमे जेतेबेले इन्वेस्ट करिबा निश्चिंत भाव में आमे लाभदायक हो परिबा। तो पाउल लेखिबार कारण होची जे आपना आपना पाई जीवन जापन न करी जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपनक पाई मृत्यु भोग कले पुनर्जीवित हेले से प्रभु यीशु ख्रीष्टक पाई जीवन जापन करंतु। आपण माने बुझी पारुथिबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले तुमे माथ्यू पुस्तक तार 6 पर्व 19-20 रे लिखाई छी जे तुमे पृथ्वी रे धन संचय कर नाही जोठारे कीट खाइब कलंक धरिब चोर माने चोरी करी नहीं दिबे लोक माने क्षति पहुंचेबे एई प्रकार जगह रे तुमे धन संचय कर नाही मात्र जोठारे कीट खाइब नाही कलंक धरिब नाही चोरी करी पारिबे नाही एई प्रकार स्वर्ग राज्य रे आपना आपना निमंते धन संचय कर बोली लिखाई छी। दागटे पढ़िबे जोठारे कीट और कलंक क्षय करे पुणी चोर माने सिंधी काटी चोरी करती एपरी पृथ्वी रे आपना आपना निमंते धन संचय कर नाही मात्र जोठारे कीट और कलंक क्षय न करे एवं चोर माने सिंधी काटी चोरी न करती एपरी स्वर्ग रे आपना आपना निमंते धन संचय कर। स्वर्ग रे आपना आपना निमंते धन संचय कर बोली करी प्रभु को वाक्य लिखाई छी। मु कहू नाही जे धनर विरोध रे मु जाऊ नाही ताहा मध्य हमकु पृथ्वी रे दरकार घर दरकार गाड़ी दरकार जेते जेते दुनिया रे गोटे मनीष बंचिबा पाए सब आवश्यकता अछि मात्र पाउलंकर लेखिबार भाव यह अटे जे तुमे जगत को प्राधान्य न देई करी जगतर विषय को प्राधान्य न देई करी स्वर्ग राज्य विषय रे प्राधान्य दियो। प्राधान्य यह अटे मात्र जोठारे कीट खाई पारिबो नाही कलंक धरी पारिबो नाही क्षय करि पारिबो नाही चोरी करि पारिबो नाही एई परी स्वर्ग राज्य रे आपना आपना निमंते धन संचय कर बोली लिखाई छी। मु गोटे विषय रखुथिली जे पोस्ट ऑफिस रे मु जेते बेले रखिली मोर एक पैसा मध्य कोनोसी क्षति हला नाही सठिक जगह रे भलो जगह रे आमे जेते बेले इन्वेस्ट करबा किछि असुविधा नाही मात्र जदि सहारा इंडिया हो ग्रीन इंडिया हो रोज वैली हो अनेक अनेक कंपनी जाक अछि जाके प्राइवेट कंपनी जाक से माने लालसा दियंती आज्ञा अल्प दिन पर बहुत पैसा पाई जो बहुत सुध पाई जो इत्यादि अनेक प्रलोभन देखांती मात्र जदि आमे सेमान को कथा रे जदि सरल भाव रे पढ़ी कर जदि इन्वेस्ट करबा ए जाय मध्य अनेक लोक माने अर्थ पाई नांती। मु कहबा पाई चाहूची आमे जो प्रतिद्वंदिता रे दौड़ुछु जो सेवा कार्य पाई दौड़ुछु जो लक्ष्य पाइबा पाई चाहूछु जो पुरस्कार पाइबा पाई चाहूछु जो स्वर्ग राज्य को जीवा पाई चाहूछु जो अनंत जीवन पाइबा पाई जाउछु आमे निहाती भाव रे जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपन को पाई मो पाई मृत्यु भोग कले पुनर्जीवित हेले तांको पाई इन्वेस्ट करिवा आमो पाई लाभ अछि आशीर्वाद अछि जोठारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहउचंती आमे सेठार रहिबा यह आम मानकर आशा से कहले तुमे यद्यपि मरिबो तथापि बंचिबो आत्मादाता निकट को आत्मा फेरी जीव एई समस्त वाक्य हमको प्रभु कथा करिसंती तेणु इन्वेस्ट आवर लाइफ इन जीसस। बड़ बड़ कंपनी माने से माने लाभ पाई पूंजी विनियोग करती आपण डॉक्टर पढ़ंतु ना काहे से माने दिन को 8-10 घंटा पढ़ुछंती तांको पछरे बहुत बहुत पैसा लक्ष लक्ष टंका इन्वेस्ट करती कहीं से माने जानुछंती मोर पुओ ऊपर जदि मो इन्वेस्ट करिवि किछि अर्थ विनियोग करिवि मोर पुओ जेते बेले ता चाकरी रे ता गोड़ रे जेते बेले ठिया हि जिवो ताहा मु रिटर्न पाइबे। प्रेज द लॉर्ड। निश्चिंत ताहा
समस्त बापा माँ से पुआ मध्य जाने आ मु निश्चिंत कठिन परिश्रम करिवे बोली कर से अक्लांत परिश्रम करे दिन को 8 घंटा 10 घंटा पड़े आ ता पिछारे लोन करी मध्य घर बिकी करी मध्य जमी बिकी करी मध्य ता पाई पाठ पढ़िबा पाई खर्च करा जाए मु कहबा पाई चाहूची आमर जीवन को इन्वेस्ट करिबा सठिक जगह रे इन्वेस्ट करिबा मु आपण मान को केतेटी विषय स्मरण कर देबा पाई चाहूची आपण तो जानि अछंती आपण माने अधिक प्रभुंको वाक्यर ज्ञान अछि तथापि स्मरण कर देबा पाई चाहूची प्रभुंकर शिष्य माने जेते बेले थिले से माने यीशुंको सहित कार्य करथिले गमनागमन करथिले रहउथिले वार्तालाप करथिले प्रचार करथिले मात्र ता से माने जानिथिले हमर जीवन को केमती इन्वेस्ट करिवु बाइबल कहे माथ्यू से खड्ग द्वारा ताकू बोध करा गला बोली लिखाई छे मार्क को घोड़ा रे बांधी कर घोषाड़ी घोषाड़ी कर तांको मारी गले बोली लिखाई छे लुक को गछरे टांगी दे कर मारिले बोली लिखाई छे पितरं को उल्टा क्रूसरे क्रूसार्पित कर मारिले बोली लिखाई छे जाकुबं को खड्ग द्वारा मारिले बोली लिखाई छे थोमा को बर्छारे मारिले बोली लिखाई छे आंद्रिय को क्रूसार्पित कर मारिले बार्थलेमी को चाबुक कर मारिले जिहुदा को धनु तीर द्वारा मारिले बर्नबा को पत्थर मारिले स्टीफान को सॉरी पाउलं को मुंड कटा दंड देइथिले स्टीफान को पत्थर रे मारिथिले एई प्रकार दंड देई कर तथापि से माने केबे मध्य निराश हताश हो नथिले से माने जानुथिले आमे जो जीवन को इन्वेस्ट करूछु यीशुंको पाई सेठरे किछि लाभ रहिछि प्रेज द लॉर्ड सेठे किछि लाभ अछि आशीर्वाद अछि अनंत जीवन अछि आमे सुरक्षित जगह को जीवा दे नो वेरी वेल आमे बिना कारण रे दौड़ू नाही बिना कारण रे परिश्रम करू नाही बिना कारण रे आमे दंड सहू नाही से माने संपूर्ण मात्रा रे जानि करी इन्वेस्ट करूछंती तेणु पाउलंकर लेखा आपनक पाई मो पाई जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट मले पुनर्जीवित हेले उत्थापित हेले सेई प्रभुंक पाई आमे माने जीवन यापन करू सेई प्रभुंक पाई आमे माने निज जीवन को व्यतीत करू व्यवहार करू काटू बोली कर प्रभु को वाक्य हमकु से कहि अछंती तेणु करे तुम मानक शरीर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर तुम्हें यही प्रकार जगत रे धर्म जीवन काट प्रभु खुशी अनुभव करिवे आनंद अनुभव करिवे तुम सहित रहिबे तुमर आशा आकांक्षा को पूर्ण करिवे बोली कर प्रभु को वाक्य लिखा अछि तेणु आमे माने जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम पाई मरी अछंती तांको पाई आमर जीवन को इन्वेस्ट करिवा पूंजी विनियोग करिवा आपण जेते बिजनेस को देखंतु जेते जेते देखंतु समस्ते पूंजी लगैले ही तापर लाभ पांती पूंजी न लगैवा पर्यंत से माने लाभ पांती नहीं आपण माने जानुथिबे टेस्ला कंपनी आम भारत रे आईफोन करबा पाई चाहूचंती तांकर फाउंडर होचंती एलन मस्क से अमेरिका रे रहंती अमेरिकार राष्ट्रपति मना करूछंती काहे कि इंडिया को जाई करी आईफोन तैयारी करिवो तांकर इकोनॉमिक बढ़िबो अमेरिकार इकोनॉमिक कमी जीवो तेणु जा नाही तथापि राष्ट्रपति रो कथा न मानि करी एलन मस्क टेस्ला कंपनी आईफोन बॉम्बे रे तैयारी करूछंती मु काहे कि उदाहरण दउछि एलन मस्क जानि छंती ए इंडिया रे जदी मु पूंजी विनियोग करिवि मोर लाभ हेबो काहे कि लाभ हेबो आम भारत जनसंख्या रे बहुल
पृथ्वीर ठारू जेते देश अच्छे समस्त देश ठारू आम देश रे जनसंख्या अधिक तेणु से आईफोन जिते बेले तैयारी करेंगे बिक्री करेंगे लाभ हेब से जानू से राष्ट्रपति कथा मानुना आ से करू लाभ पाए तेणु आपण आ मु लाभ पाइबा पाई आमर जीवन को इन्वेस्ट करवा प्रभु जीशु ख्रीष्ट इन्वेस्ट करवा जीशु कहले मु जो रोची तुमे माने मध्य सेठारे रहइबो प्रेज द लॉर्ड तुमे जेउठारे मु जेउठारे रहूची तुमे माने मध्य सेठारे रहइबो बोली कर प्रभु हमको प्रतिज्ञा करियछंती से राज्य को अधिकार करबा पई जाउची तेणु आमे माने इन्वेस्ट करबा को पड़िबो पूंजी विनियोग करबा को पड़िबो से प्रभु को पाई आमे माने जेमती प्रभु को दास माने अनेक दुख 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 बाइबल लिखाई स्टीफान को पत्थर रे मारुतिले तथापि तांको राग हैला नाही गाली देले नाही बरं से कहले प्रभु ए जो माने पत्थर रे मते मारुचंती प्रभु से मान को क्षमा कर आ से ए प्रार्थना करी प्राण त्याग कले बोली कर लिखाई केते खुशीर कथा देखंतु आपण आ मु जदी होई थांतु एई लोक माने मते एतिकी कष्ट दउचंती जंत्रणा दउचंती अनेक कटु कथा बाहरी थांता मात्र स्टीफान को जीवन रे सेमती नाही 7 प्रेरित बोधे 7 ता लास्ट रे लिखाई 58 रे बोधे लिखाई पत्थर रे जते बेले मारुथिले से प्रार्थना कले प्रभु ए माने कोन करूछंती जो शास्ति दउचंती जो दंड दउचंती मो जीवन पाई क्षति पहुंचंती प्रभु ए मान को क्षमा कर ए माने जानंती नाही दागटी पढिबे केतिके प्रेरित 7 पर्व 58 59 बोधे पुणी से माने ताहांको नगररू बाहर करदेई पत्थर फोपाड़ी मारिबा को लागिले आउ साक्षी माने साउल नामक जने युवक पाद पाखरे अपना अपना वस्त्र रखिले तेतेबेले से माने स्टीफान को पत्थर फोपाड़ी मारुथिले सेतेबेले से प्रार्थना करी कहले हे प्रभु जीशु मोर आत्मा ग्रहण कर आठे मध्य पुणी से आंठोई पड़ी उच्च स्वर रे डाकी कहले हे प्रभु एही पाप एमानंक विरुद्ध रे गणना कर नाही से एहा कही महानिद्रा प्राप्त हेले देखंतु स्टीफान को पत्थर रे मारुचंती पत्थर रे माड खाइबाटा छोट विषय नुहे मात्र तार 60 रे लिखुचंती आंटू पाती उच्च स्वर डाकी कहले हे प्रभु एही पाप एमानंक विरुद्ध रे गणना कर नाही से एहा कही महानिद्रा प्राप्त हेले बोली लिखाई मले किछि कहले जेंति जीसु जेंति मले ठीक सेही तार सादृश्य बोली कर कहबी आदर्श बोली कर कहबी सेही परि बोली कर कहबी स्टीफान मध्य से हसी हसी तांकर जीवन को प्रभु को पाई इन्वेस्ट करूछंती जदि आमे सेमती जगह रे जदि थांतु आज्ञा केते कष्ट होची आज्ञा बाधा केते बाधा होची कोन कोन केते कथा तालिका बाहरी जीव बहुत बहुत मात्र ए प्रभु को दास माने से माने जानी थिले आमे सठिक जगह रे इन्वेस्ट करूछु व्यर्थ रे आमे इन्वेस्ट करू नाही आमर इन्वेस्ट रे लाभ अछि आम इन्वेस्ट रे आशीर्वाद अछि आमर इन्वेस्ट रे मंगलर विषय अछि आनंदर विषय अछि आशीर्वाद रो विषय अछि बोली कर से संपूर्ण भाव रे से माने जानी थिले तेणु मु कहबा पाई चाहूची पाउल करंतिय मंडली को लिखुचंती आमे माने आपणा आपणा निमंते जीवन यापन न करी जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट मो पाई
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଏହା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦର କାରଣ ଅଟେ, ଖୁସିର କାରଣ ଅଟେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ଆଶା କେବେ ମଧ୍ୟ ମଉଳି ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ନିହାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସଠିକ ଜାଗାରେ, ଭଲ ଜାଗାରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଲାଭ ପାଇବା। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ମାତ୍ରାରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ। ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର 24 ପର୍ବ 39, 38, 39 ଯଦି ପଢିବୁ, ନୋହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବାହ କରିବାରେ, ବିବାହ ଦେବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେଇ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହି। ଟିକେ ଦୟାକରି ପଢିବେ ସାର୍ କିଏ ଗୋଟେ, ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 39, 38, ପୁଣି 39। ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସାଇ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଜାଣିନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେଟା ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, 39 ନା? 38, ପୁଣି 39। ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସାଇ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଜାଣିନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମଣିଷ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। 38, 39 ଆମେ ପଢିଲୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁଥିଲେ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହା ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ପାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଶ କରିବି, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ କରିବି। ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିକରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମୋର ଗୁଣନ ଗାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ପାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ରହୁଛୁ। ଦୁନିଆ ଏତେ ପାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ପାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଆସିବେ। ଯେମିତି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ ତଦୁର୍ପ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ, କଟୁ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସଠିକ ଜାଗାରେ, ଭଲ ଜାଗାରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଆମେ କିପରି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମେ କିପରି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା? ଆମର ଜୀବନକୁ କେମିତି କରି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିଦିନ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ନିହାତି ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ, କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଅଟେ,
से दिन 5टी अध्याय पढ़ले आहुरी भल बाइबल जदि स्टडी होची कौन मंडली रे बाइबल स्टडी करिवार आवश्यकता अछि संडे स्कूल करिवार अछि धर्म पुस्तक पढ़िबार अछि आत्मिक शिक्षा जाक आमे ग्रहण करबा उचित ए समस्त विषय जते बेले आम मान ठारे प्रकाशित हेबो मु प्रभुंको पाई इन्वेस्ट करूछि मोर जीवन को बोली करी आमे निजे निजे बुझी परिबा जदि ये समस्त अभ्यास नाही बाइबल पढ़िबार अभ्यास नाही प्रार्थना करिवार अभ्यास नाही उपवास करिवार अभ्यास नाही लोक मान सहित संपर्क करिवार अभ्यास जदि नाही मु प्रभु को केबे मध्य संतुष्ट करेउछि बोली कर कहि परिबि नाही जदि कहिले मध्य मिथ्या हे जीव तेणु प्रभुंकर लोक मान सहित आमे संपर्क स्थापन करिवा प्रभुंक सहित समय बिताइबा को पड़िबा बाइबल अध्ययन करबा को पड़िबा आत्मिक सभा रे आमे योगदान करबा को पड़िबा ए समस्त संडे स्कूल हो बाइबल स्टडी हो ए समस्त विषय रे जति बेला आमे जुड़ित हेबा मु कहबी आपण माने मध्य कहि परिबे मु सठिक जगह रे मोर जीवन को इन्वेस्ट करबी करू अछि मु सठिक जगह रे प्रभुंक पाई मोर जीवन को इन्वेस्ट करूछि बोली कर मु 100% कहि परिबी आ मो पाई कोनोसी असुविधा नाही बोली कर मु ग्यारंटी दे परिबी प्रेज द लॉर्ड मात्र जदि सही समस्त जदि स्वभाव जदि नाही से समस्त चरित्र जदि आम मान पाखरे जदि नाही बाइबल कहे पापी मान को दंड देबा पाई से आसु अछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट पापी मान को दंड देबा पाई से आसु अछंती तेणु मु समस्त को अनुरोध करिवे मु मध्य सेठर अंतर्भुक्त अटे आमर जीवन को इन्वेस्ट करिवा जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट मो पाप पाई मृत्यु भोग कले पुनर्जीवित हेले उत्थापित हेले से प्रभुंक पाई आमे माने निजर जीवन को विनियोग करिवा काहे कि सेठी लाभ अछि आशीर्वाद अछि आनंद अछि जोठार कि मृत्यु नाही विवाह नाही जगतर जो समस्त घटी जाउछि ईश्वरंक राज्य रे से समस्त विषय घटिबो नाही से समस्त राज्य को अधिकार करबा पाई आमे माने जाउ अछु तेणु निहाती वर्ष को थरे प्रभुंक लोक माने बाइबल को कंप्लीट करबा कथा पढ़िबा कथा अध्ययन करबा कथा जदि ए समस्त स्वभाव जदि आम मान पाखे जदि नाही ताहेले मु सठिक जगह रे मोर धर्म जीवन को इन्वेस्ट करूछु बोली करी कहि परिबे नाही तेणु आमे समस्त चेष्टा करिबा प्रेरित पाउल कहउछंती करन्थ्य मंडली को आमे निज निज पाई जीवन यापन न करी जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट मोर पाप पाई मरी अछंती जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनर्जीवित होइछंती से अयुत साधु मानक सहित आसु अछंती से प्रभुंक पाई आमे माने जीवन यापन करिबा सेठरे आशीर्वाद अछि 100% किछि डाउट नाही ताहाको पाइबा पाई हेले आइ माने निहाती भावरे इन्वेस्ट करिबा फिलिपियो 4 पर्व तार 17 पद सेठी लेखा आइछि आमे जो समस्त अर्थ पाइछु जगतर अर्थ अनुष्ठान हो व्यक्तिगत हो से समस्त अर्थ को दान को गिफ्ट आमे उत्तम भावरे भलो भावरे प्रभुंक पाए व्यवहार करिबा राइट भलो जगह रे निर्दिष्ट जगह रे अनाबना नाही सठिक जगह रे आमे जो समस्त अर्थ आमे पाउछु से समस्त अर्थ को दान को होई पार गीत हो बाजा हो वाक्य हो जे कोनसी प्रभु हमको तोड़ा देइछंती गिफ्ट बोल लिखाई छी से समस्त गिफ्ट को सठिक भावरे प्रभुंक पाई व्यवहार करिबा टिके दया कर पढिबे फिलिपियस 4 पर्व 17 पद दान सकाशे मु लालायित नुहे मात्र जो फल द्वारा तुम्भ मानक हिसाबर जमा
ଜମା ପାଖ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି, ସେଥି ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦାନ ସକାଶେ ଲାଳାୟିତ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ପାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ, ମାତ୍ର ସେ ଦାନକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ, ସେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦିନକୁ ଜମା ହେଇକରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି, ସେଥି ସକାଶେ ମୁଁ ବହୁତ ଲାଳାୟିତ, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି। କାହିଁକି ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରୁଛ। ମୁଁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଦାନ ଦେଉଛ। ଆଉ ସେ ଦାନ କଣ ହଉଛି? ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। ସେଇ ଦାନ ଯେପରି ସଠିକ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଲାଳାୟିତ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ତୁମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକରି, ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆତୁର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖିକରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଖରାପ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରୁ, ମାତ୍ର ଏଠିର ଲେଖକ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଜମା ଦାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତୁମ ଖାତାରେ ଦେଖିକରି ୱାହ, କି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, କି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, କି ଖୁସିର ବିଷୟ ବୋଲିକରି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଗୀତ ଗାନକୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତୋଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆମର ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆମର ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 18-20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି, ତୁମେ ଯାଅ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ପଢିଦେବେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆମର ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉ, ଗୀତ ଗାଇବାର ହଉ, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଗିଫ୍ଟ ଦାନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଲେନ୍ ମକ୍ସ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି ରୁପିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ ଲାଭ ପାଇବେ, ଆଇଫୋନ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେବ, ତାଙ୍କର ଜମା ଖାତା ବଢିବ। ଏଟା ତ ଜଗତର କଥା ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କୀଟକୁ ଧରିବ ନାହିଁ, କଲଙ୍କ ଧରିବ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ, ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସେ ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆମେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିବା ଆଜ୍ଞା,
आम पाई कौन से आशंका हेब नाही, कौन सी विषय व्यतिव्यस्त हेबा नाही। जेमती कि तांकर शिष्य माने मारुथिले, अन्य लोक माने तिरस्कार करुथिले, कठोर कठोर दंड दौथिले, तथापि हसी हसी से माने प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ସେଇ ଯାତ୍ରୀ ସେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଇଛୁ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट मो पाई मरले पुनर्जीवित हेले, से प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ जीवन यापन कले, प्रभु आमको प्रचुर मात्रा रे आशीर्वाद करेंगे। प्रभु ये वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुंदर भाव आमको सुमुद्र वाक्य दी आमको उत्साहित देइछन्ति। प्रिय दासଙ୍କୁ प्रभु आशीर्वाद युक्त करंतु। एई समय आमे प्रार्थना मध्य को जीवा। प्रिय दासଙ୍କର ପାଇଁ प्रार्थना करिबा, तांको परिवार पे प्रार्थना करिबा, आउ जो भूणी आराधना करे तांको मध्य प्रार्थना करिबा। आमे एतेटी परिवार बसिचु, प्रत्येक प्रार्थना करिबा। एई समय दाऊद आज्ञा अछन्ति